दोस्तों आज हम एक ऐसे लोहे के स्तंभ के बारे में जानने वाले हैं जो कि सालों से खुले आसमान में है और कई सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस लोहे के स्तंभ में थोड़ा सा भी आज तक जंग नहीं लगा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसके रहस्य और इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार तो आपने देखा ही होगा, जिसे ईंट से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भी माना जाता है। इसी कुतुब मीनार के पास ही एक विशाल स्तंभ है जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच है और चौड़ाई 16 इंच और वजन 6 टन का है। और दोस्तों इसे लौह स्तंभ या द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ है। दोस्तों माना जाता है कि यह स्तंभ 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से यह स्तंभ खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त ने कराया था और इसका पता उस पर लिखे हुए लेख से पता चलता है जो कि गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे भी बहुत पहले हो गया था, लगभग 912 ईस्वी पूर्व में। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो कि उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के याद में बनवाया था। दोस्तों इस स्तंभ पर संस्कृत में कुछ लेख लिखा हुआ है और इस लेख के मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बचपन में विष्णु पहाड़ी पर निमृत भगवान विष्णु के मंदिर के सामने से खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अंगलपाल ने दिल्ली लाया। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज्यादा और वजन 6000 किलो से भी अधिक है। तो चलिए हम जानते हैं कि इतने विशाल और वजनदार स्तंभ को कैसे बनाया गया होगा। तो दोस्तों रासायनिक परीक्षण से पता चलता है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी, क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता है। यह एक सच में बहुत बड़ा रहस्य बन चुका है। इस लोहे की स्तंभ में सबसे आश्चर्य की तो ये बात है, इसमें जंग न लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में हैम्बर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। दोस्तों वैज्ञानिक कई सालों से इस स्तंभ में जंग न लगने के कारण को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा बनाया जा सके जिसमें जंग न लगे। लेकिन वैज्ञानिक इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों इस लोहे के स्तंभ के बारे में आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह का रहस्यमय वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।